क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर्व का जैन धर्म के अनुसार क्या वर्णन है? सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अक्षय तृतीया पर्व पर एक आने का एक सिक्का जारी करा गया, जिसमें तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को आहार लेते हुए दर्शाया गया था। अक्षय तृतीया पर्व का जैन धर्म में बहुत ही यथोचित वर्णन मिलता है, जो कुछ इस प्रकार है। तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा के उपरांत 6 महीने का उपवास धारण करा। 6 महीने का उपवास पूर्ण होने के बाद जब तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आहारचर्या हेतु निकले, उस समय मुनियोचित आहारचर्या के बारे में कोई भी नहीं जानता था। अर्थात मुनियों को कैसे आहार दिया जाता है, मुनियों का आहार किस प्रकार किया जाता है, नवदा भक्ति क्या होती है, कैसे मुनियों को पढ़ाया जाता है, ये विधि कोई भी नहीं जानता था। जिससे भगवान ऋषभदेव जब भी नगर में आते तो लोग बाग उन्हें नगर में आता हुआ देखकर कोई उन्हें प्रणाम करता, कोई उनकी भक्ति करता, कोई उनके पीछे पीछे चलने लगता, कोई व्यक्ति उन्हें रत्न आदि बहुमूल्य पदार्थ भेंट करते, वहीं कोई व्यक्ति उन्हें हाथी घोड़े आदि भेंट करते, तो कोई व्यक्ति उन्हें भोजन भी भेंट करते। लेकिन भोजन किस प्रकार देना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए, पड़गान करके देना चाहिए, इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था। जिससे भगवान ऋषभदेव को विधि नहीं मिलती एवं वे वहां से बिहार कर जाते अथवा पुनः वन में लौट जाते। ऐसा करते करते 7 माह 8 दिन और व्यतीत हो गए। कुल मिलाकर के 1 साल 1 महीने 8 दिन 13 माह 8 दिन व्यतीत हो चुके थे। भगवान विहार करते करते कुरु जांगल देश के आभूषण के समान हस्तिनापुर नगर के समीप पधारे। उस समय हस्तिनापुर नगर के राजा सोमप्रभ थे एवं उनके छोटे भाई राजा श्रेयांश थे। तब राजा श्रेयांश ने रात्रि के पिछले पहर में 7 शुभ स्वप्नों को देखा, जो कुछ इस प्रकार थे। स्वर्णमय सुमेरु पर्वत, कल्प वृक्ष, बैल, सिंह, सूर्य चंद्र, समुद्र एवं 7वां स्वप्न था अष्टमंगल द्रव्यों को धारण करे हुए व्यंतर देवों की कुछ मूर्तियां। सूर्य उदित होते ही राजा श्रेयांश ने राजा सोमप्रभ के समक्ष इन 7 स्वप्नों को रखा एवं निवेदन करा कि वे इसका फल बताएं। जिसका फल कहते हुए राजा सोमप्रभ ने कहा कि आज नियम से ही कोई देव पुरुष हमारे घर पधारेंगे। वे राजपुरोहित के संग स्वप्न के फल के बारे में चर्चा करते हुए बैठे ही थे कि उतने में सिद्धार्थ नामक द्वारपाल आए और उन्होंने बताया कि हमारे नगर में तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का आगमन हुआ है। दोनों भाई इस समाचार को सुनते ही हर्ष के संग महल से नीचे उतरे और भगवान को समीप आता हुआ देखकर उनके दर्शन करे। उतने में ही राजा श्रेयांश को अपने पूर्व भवों का स्मरण हुआ आया, अर्थात जाति स्मरण हुआ आया, जो कुछ इस प्रकार था कि 8 भव पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जीव बज्रजंग नामक राजा थे एवं राजा श्रेयांश उनकी श्रीमती नाम की स्त्री थी। किसी समय बज्रजंग राजा रानी श्रीमती के साथ और अपनी सेना के साथ वन में तालाब के किनारे बैठे थे। उसी समय श्रीमान दमधर नामक मुनिराज सागर सेन नामक मुनिराज के संग उनके पड़ाव में पधारे। मुनिराज की प्रतिज्ञा थी कि वे वन में ही आहार ग्रहण करेंगे। उस समय राजा वज्रजंग ने रानी श्रीमती के साथ मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया था। जिस बात का स्मरण राजा श्रेयांश को हो आया और वह तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का कुछ इस तरह पड़गाहन करने लगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और भगवान की 3 प्रदक्षिणाएं दी, भगवान को उच्चासन पर विराजमान करा, भगवान की पूजा करी। तदुपरांत भगवान को नमस्कार किया और आदर पूर्वक भगवान को आहार की शुद्धि बता करके राजा श्रेयांश ने राजा सोमप्रभ और रानी लक्ष्मीमती के साथ आदर पूर्वक 13 माह 8 दिन बाद भगवान की पालना कराई और भगवान को आदर पूर्वक इक्षु रस अर्थात गन्ने का प्रासुक रस दिया, जिससे भगवान की निरंतराय पूर्वक पालना हुई एवं देवों ने पंचाश्चर्य प्रकट किए। भगवान अक्षीण महानश रिद्धि के धारक थे, जिस कारण से उस समय राजा श्रेयांश के घर का आहार अक्षीण अर्थात अक्षय हो गया था एवं वह तृतीय का दिन था
जिस समय वह दिन अक्षय तृतीया नाम से प्रसिद्ध भी हुआ एवं आखा तीज नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। भगवान ऋषभदेव धर्म तीर्थ के प्रथम प्रवर्तक थे एवं राजा श्रेयांस इस भरत क्षेत्र में दान तीर्थ के प्रथम प्रवर्तक थे, जिस कारण से भरत क्षेत्र में दान की प्रथा भी प्रारंभ हुई। हस्तिनापुर में आज भी जैन धर्मावलंबी उपवास करके अक्षय तृतीया के दिन पारना इक्षु रस के द्वारा ही किया करते हैं। We will share more interesting fact about Jainism, so keep support, must follow Jainology, like, comment, share and save this video. Jai Jineन्द्र।